जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लास में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भी कोविड-19 आया तब स्कूल की पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं वो स्टार्ट किए गए। हमने स्माइल पर बात की जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ और स्माइल के तीनों सेशन 1, 2, 3 और उनसे जुड़े हुए जितने मुद्दे थे उनको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब अंतिम पड़ाव पर इस नवाचार के अंतर्गत हम शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन और इसके साथ साथ राज शिक्षा दर्शन के ऊपर आज बात करेंगे। आपने देखा होगा जब जब हमने स्माइल की बात की तब हमने ये भी कहा भी हाँ उसके माध्यम से शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन का जो लिंक है वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से अर्थात स्माइल के माध्यम से भेजा जाता था। आज हम उसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं भी वो कब स्टार्ट हुआ, किन का सहयोग रहा, ये सारी चीज़ें आज हम क्लियर कर लेंगे आपके मैनेजमेंट के अंदर जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग। एक चीज़ और बता दूं, कईयों के कमेंट आए भी क्या किसी कोई आपका ऐप भी है या कहीं आप ऑफलाइन भी करवाते हो, तो आप दोस्तों को बताना चाहूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ इस सिद्धि विनायक संग्रिया यूट्यूब चैनल के ऊपर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट है वो उपलब्ध करवाता हूँ। न कोई भाई ऐप है न कहीं ऑफलाइन ये करवाता हूँ। ये काम मैंने स्टार्ट किया है मेरे दोस्तों के लिए और कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। वो अलग बात है भी जब उनके लिए किया है तो वो आप सब के लिए ही है। ये एक ही प्लेटफॉर्म है, यहीं पर आपको सारा कंटेंट मिलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ मिलेगी और धीरे धीरे नोट्स भी उपलब्ध होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है आज का शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी में सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा भी शिक्षा वाणी आया क्यों या जो शिक्षा दर्शन है वो आया क्यों। गवर्नमेंट ने ये देखा, सर्वे हुआ भी सब लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, कईयों के पास मोबाइल नहीं है, कई पेरेंट्स हैं जो वर्किंग आवर के अंदर मोबाइल अपने साथ ले जाते हैं, तो जिस टाइम हम उनको सामग्री प्रसारित करते हैं वो बच्चे देख नहीं पाते। तब उसके विकल्प ढूंढे गए तो देखा गया अगर किसी के पास रेडियो है तो उससे पढ़ लेगा, किसी के घर टेलीविजन है तो वो उससे पढ़ ले, पढ़ाई सतत जारी रहे बच्चों की। तो शिक्षा वाणी का सीधा सा मतलब है एजुकेशन बाय रेडियो, यानी रेडियो के द्वारा बच्चों को पढ़ाया गया। और ये कार्यक्रम सबसे पहले स्टार्ट हुआ 11 मई 2020 से। 11 मई 2020 से शिक्षा वाणी है वो स्टार्ट हो गया। अब बात आती है इसमें किस किस का सहयोग रहा। देखिएगा जो शिक्षा विभाग राजस्थान है उन्होंने प्रसार भारती से बात की और प्रसार भारती का जो केंद्र है जिसको हम कहते हैं आकाशवाणी, तो वहां बात करने के बाद आकाशवाणी ने यानी प्रसार भारती ने या यूं समझ लीजिए भारत सरकार ने ये कह दिया भी ठीक है हम आपको रेडियो के ऊपर टाइम दे देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, भी आप बच्चों को रेडियो के माध्यम से पढ़ाइए। तो शिक्षा विभाग का इंस्टीट्यूट एक RSCRT उदयपुर, तो उन्होंने इसके लिए कंटेंट बनाने का काम है वो लिया। तो इसका मतलब आकाशवाणी के सहयोग से RSCRT उदयपुर द्वारा शिक्षा वाणी का प्रसारण 11 मई 2020 से स्टार्ट हो गया। एक चीज और बता दूं, जब फर्स्ट टाइम शिक्षा वाणी आया था 11 मई 2020 से, ये 30 जून 2020 तक चला था। अलग अलग टाइम पीरियड में चला, यूं नहीं है भी सतत रूप से चलता रहा, बीच बीच में रोक दिया गया, जरूरत लगी तब स्टार्ट कर दिया फिर बंद कर दिया। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत टेक्निकल और फाइनेंशियल यानी तकनीकी और वित्तीय जो सहयोग देने वाला जो संस्थान था वो है यूनिसेफ। यूनिसेफ सुना हुआ है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ये राजस्थान में पहले से ही लंबे टाइम से 3 से जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए सतत रूप से काम है वो कर रहा है राजस्थान में। तो तकनीकी टेक्निकल और फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया वो यूनिसेफ ने दिया, यानी समझिएगा प्रसारण और सामग्री निर्माण में यूनिसेफ का काफी सहयोग रहा।
इसके अलावा कुछ और जो एनजीओज हैं उनका भी सहयोग रहा। और इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम का रेडियो के ऊपर प्रसारण है वो 25 रेडियो स्टेशन से प्रसारित किया गया। जब स्माइल के माध्यम से व्हाट्सएप पे जब कंटेंट भेजते थे तो उन चैनल के लिंक भी भेज दिए जाते थे भी ये रेडियो स्टेशन कौन कौन से हैं और किस किस के ऊपर आप देख सकते हो। तो 25 रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण है वो स्टार्ट हुआ। पहले बता दिया निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया। और ये प्रतिदिन यानी डेली इसका जो टाइमिंग था, अब टाइमिंग याद रखने की तो जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग में आ ही जाता है भी सर ने टाइम नहीं बताया। 11 से 11:55 तक, सुबह 11 बजे कार्यक्रम स्टार्ट होता और 11:55 पर खत्म हो जाता। तो आप टाइमिंग का टोटल टाइमिंग कितनी है उसका ध्यान रख लीजिएगा, यानी 55 मिनट प्रतिदिन 55 मिनट रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब इस 55 मिनट के अंदर पहले जो 15 मिनट थे वो कक्षा 1 और 2 के लिए थे। तो कक्षा 1 और 2 के लिए स्टार्टिंग के 15 मिनट यानी 11 से 11:15 तक, और इनको पढ़ाया जाता था मीना की जो कहानियां होती हैं उनके सिलेबस के अंतर्गत, उन कहानियों के माध्यम से बच्चे को समझाया जाता था। बाकी का जो टाइम बच गया यानी 40 मिनट बच गई, बाकी के जो 40 मिनट है वो कक्षा 3 से 12 के लिए थे। फिक्स कर दिया था भी इस दिन इस क्लास का आएगा कंटेंट, इस दिन इस क्लास का आएगा। तो यूं नहीं है भी 3 से 12 सभी का, अलग अलग टाइम में अलग अलग क्लासेस हैं वो सेट कर ली। और 3 से 12 का है वो सिलेबस पढ़ाया जाता था, सिलेबस का जो कंटेंट होता था वो पढ़ाया जाता था। पहली और दूसरी के बच्चों को तो पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए कहानियों के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया था यहाँ पर। तो 55 मिनट पहले 15 मिनट पहली दूसरी क्लास के लिए और 3 से 12 के लिए बाकी टाइम होता था। तो शिक्षा वाणी पर कार्यक्रम किस क्लास के लिए प्रसारित होते रहे? कक्षा 1 से लेकर 12 तक इसका प्रसारण है वो चलता रहा। अब मैंने कहा RSCRT इसका कंटेंट बनाता है, तैयार करता था, लेकिन किसके सहयोग से? यहां एक अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है भी शिक्षा वाणी का जो कंटेंट है उसकी कुछ सहयोगी डाइट रही। वो डाइट 4 बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, BJJU, इन 4 डाइट के जो स्टाफ है सिलेक्ट किए गए और उनके सहयोग से ही इसका कंटेंट है वो तैयार होता था। तो RSCRT के अंडर में ही डाइट होती है, तो उन्होंने इन 4 डाइट के स्टाफ का सहयोग लिया, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। किसके लिए? शिक्षा वाणी के कंटेंट का निर्माण करने के लिए। और इस शिक्षा वाणी कार्यक्रम का जो ध्येय वाक्य, जो लोगो था इसको, वो आप यहां देख भी सकते हैं स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो क्लियर हो गया शिक्षा वाणी। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए भी रेडियो के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट हुई। 11 मई 2020 को पहली बार इसका प्रसारण हुआ। आकाशवाणी और RSCRT द्वारा इसका प्रसारण किया गया। टेक्निकल हेल्पर यूनिसेफ था। 25 रेडियो स्टेशन से प्रसारण, दिल्ली 55 मिनट का प्रसारण, 1 से 12 की क्लास के लिए था ये सारा कार्यक्रम। कंटेंट निर्माण में 4 डाइट का सहयोग लिया, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। इतनी बात शिक्षा वाणी की क्लियर हो जानी चाहिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। यही बात है, यूं नहीं है भी शिक्षा वाणी अब टॉपिक दे दिया तो अब आप उसको इस तरीके से घोटो, पहली बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, क्या हुआ, या आपको लगे भी ये कंटेंट कम है, ऐसी बात नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और शिक्षा वाणी को आप उतार लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं यहां बोर्ड के ऊपर जो चीज एक्सप्लेन करता हूं उसको जरूर आप नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होता और न ही मैं ये चाहता हूं भी वीडियो लंबा हो। जितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है उतना आपको प्रेषित कर रहा हूं। अच्छी चल रही होगी पढ़ाई, तो ये कमेंट जरूर कीजिएगा भी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। स्माइल शिक्षा वाणी रेडियो से पढ़ लिए, चलिए अब टेलीविजन की बात कर लेते हैं। टेलीविजन अर्थात शिक्षा दर्शन। पहली बात भी शिक्षा दर्शन कब स्टार्ट हुआ? स्माइल पहले हुआ, फिर शिक्षा वाणी आया और उसके बाद आया शिक्षा दर्शन।
डेट की बात करें तो डेट क्या है इसकी, वो है 1 जून 2020। 1 जून 2020 को शिक्षा दर्शन अर्थात डीडी राजस्थान के ऊपर टेलीविजन के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई है वो स्टार्ट की गई। और जैसे प्रसार भारती का आकाशवाणी के अंदर शिक्षावाणी के लिए निःशुल्क टाइम स्लॉट उपलब्ध करवाया, उसी प्रकार प्रसार भारती के दूरदर्शन केंद्र ने, दूरदर्शन केंद्र जो अपना जयपुर वाला है डीडी राजस्थान, तो इस दूरदर्शन केंद्र के सहयोग से RSCRT उदयपुर ने इसका प्रसारण है वो किया, यानी सेम प्रक्रिया। फिर इसको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट यूनिसेफ ने, तो शिक्षावाणी में भी सहयोग, शिक्षा दर्शन में भी सहयोग, हवा महल भी पढ़ा हमने उसमें भी सहयोग, तो यूनिसेफ का काफी सहयोग रहा। प्रसारण जो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी केंद्र सरकार ने, प्रसार भारती ने हमसे कोई भी पैसा नहीं लिया। वो भी कक्षा 1 से 12 के लिए था, तो ये भी कक्षा 1 से 12 के लिए। उसकी टाइमिंग, उसकी मतलब शिक्षावाणी की 55 मिनट, तुलना भी करते चले, और यहां पर टोटल टाइमिंग जो रही वो थी 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट अर्थात 195 मिनट। मिनट में भी ध्यान रख लीजिएगा, 6 × 18 180 और 15 195 मिनट का प्रसारण। रेडियो पर 55 मिनट का, टीवी के ऊपर 195 मिनट का प्रसारण। फर्स्ट राउंड जब चला था, जब 1 जून 2020 को यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, 31 अगस्त 2020 तक ये प्रसारित रहा कंटिन्यू, वो प्रतिदिन प्रसारित होता था। और इसका जो प्रसारण है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक, वही पहले की तरह आपको ये क्लियर किया हुआ है भी सोमवार से शुक्रवार तक कंटेंट भेजा जाएगा, और शनिवार को उनको कोई जैसे उनको कैरियर संबंधी, जीवन कौशल संबंधी, कला क्राफ्ट या मनोरंजन संबंधी वीडियो है वो दिखाई जाते थे टीवी के ऊपर। अब एक चीज यहां पर ये देखिए, अब आप यहां लिखा है स्लॉट फर्स्ट और स्लॉट सेकंड। जब हम टीवी यानी दूरदर्शन प्रसार भारती से परमिशन लेते हैं तो हमें टाइम तो मांगना पड़ता है भी हमारा कार्यक्रम कितने बजे प्रसारित होगा, उसको कहा जाता है टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट, तो राजस्थान को 2 टाइम स्लॉट दिए गए, टाइम स्लॉट फर्स्ट और टाइम स्लॉट सेकंड। 2 फर्स्ट और सेकंड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लगातार नहीं दिया। यहां देखिए हमें 11 से 11:55 तक यानी 55 मिनट एक बार में ही टाइम दिया भी आपको इतना ही टाइम मिलेगा, तो यहां हमने स्लॉट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम कह सकते हैं भी हमें एक स्लॉट मिला 55 मिनट का, यानी टाइम स्लॉट भी कितने बजे प्रसारित होगा। यहां 2 स्लॉट है, इसका मतलब पहले तो आप ये समझिएगा, इसका मतलब टाइमिंग अलग अलग है, ये क्लियर कर लीजिएगा यहां पर सबसे पहले। तो इसमें स्लॉट फर्स्ट 12 बजे से 2:30 बजे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक कक्षा 9 से 12 का कंटेंट प्रसारित होता था। कितना टाइम हो गया, 12 से 1 2 यानी 2.5 घंटे का प्रसारण। 12 बजे लिख दिया, यहां टाइमिंग गलत लिख दिए, ये है 12:30 से, भाई 12:30 से 2:30 बजे तक, 12:30 से लेकर 2:30 बजे तक यहां पर 2 घंटे थे क्लास 9 से 12 के लिए, यानी 120 मिनट। और इसमें भी बांट रखा था भी 12:30 से 1:30 बजे तक 9वीं 10वीं का कंटेंट आता था, वो चाहिए एक 30 मिनट का है तो दूसरा 30, एक 35 का है तो दूसरा 25 का हो जाता था, इस तरीके से था। और 1:30 से 2:30 जो कार्यक्रम आता था वो 11वीं और 12वीं के लिए प्रसारित होता था। अब 2:30 से 3 बजे तक आधे घंटे का वो टीवी वाले अपना कार्यक्रम प्रसारित करते थे। तो टाइम स्लॉट सेकंड की बात करें तो ये था 3 बजे से लेकर 4:15 बजे तक, यानी 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा 15 मिनट तो 120 मिनट, यानी 2 घंटे 9वीं से 12वीं का, और 1 घंटा 15 मिनट कक्षा 1 से 8 का प्रसारित होता था। इसमें जो 3 से 3:30 है वो 1ली से 5वीं के लिए आता था, और 3:30 से 4:15 बजे के लिए 6ठी से 8वीं तक का कार्यक्रम प्रसारित होता था। टोटल टाइमिंग की बात करें तो कितना हो गया, 3 घंटा 15 मिनट, यानी 195 मिनट का कार्यक्रम है वो प्रसारित होता था।
और वही बात सोमवार से शुक्रवार, शनिवार को कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रम है वो होते थे। तो ये शिक्षावाणी हुआ, ये अपना शिक्षा दर्शन हुआ। हमने अच्छे से जान लिया इसमें क्या हुआ और इसके अंदर क्या हुआ और कंपैरिजन भी देख लिया, क्योंकि साथ में मैंने उसी तरीके से कंटेंट को यहां रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको तुलना करनी भी आसान हो जाए। इसके बाद में एक पॉइंट और है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस पर हम गौर नहीं करते, वो है राज शिक्षा दर्शन। ये देखिएगा, ये शिक्षा दर्शन है और इसमें राज शब्द लिखा है, यानी राज शिक्षा दर्शन। अब ये कब स्टार्ट हुआ और कहां और किसके सहयोग से, तो समझिएगा ये स्टार्ट हुआ 16 अक्टूबर 2020 से। राज शिक्षा दर्शन की बात कर रहा हूं मैं, शिक्षा दर्शन की बात नहीं कर रहा। राज शिक्षा दर्शन कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हुआ। प्रयास किसने किया? वही RSCRT उदयपुर के प्रयासों से। इसकी जो मेन बात वो है जियो, जी भर के। आज जियो को कौन नहीं जानता, ज्यादातर लोग जियो का नेट इस्तेमाल करते हैं। जियो ने ही ज्यादा फ्री में देकर सब कुछ हमें कहते हैं ना लत लगवा दी थी। तो जियो का टीवी भी आता है, जियो टीवी का ऐप भी है। तो गौर कीजिएगा, जियो टीवी ऐप के ऊपर RSCRT ने प्रसारण स्टार्ट किया, जियो टीवी ऐप के ऊपर। और उस चैनल को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये भी राज शिक्षा दर्शन नाम मिला। ये गवर्नमेंट खुद डील कर रही थी, इसके लिए हमने प्राइवेट ऐप का इस्तेमाल किया, जियो टीवी ऐप, जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस कार्यक्रम को दिखाया। तो RSCRT के प्रयासों से जियो टीवी ऐप के ऊपर कक्षा 1 से 12 की शिक्षण सामग्री का प्रसारण हुआ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क। तो ये फर्क है राज शिक्षा दर्शन में। एक तो 16 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ हुआ और जियो टीवी का जो ऐप है, जो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से उनसे डाउनलोड किया जा सकता था और उसके ऊपर देखा जा सकता था। तो जियो टीवी ऐप के ऊपर जो कार्यक्रम प्रसारित हुए वो राज शिक्षा दर्शन है, जो चैनल है एजुकेशनल। तो समझ गए, राज शिक्षा दर्शन। अब चाहें तो अब आप तसल्ली से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसी तरीके से जैसे मैंने लिखा आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिखिएगा। इनको समझने समझाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो बात आपको एक कहानी के माध्यम से, एक फिल्म की तरह आपके दिमाग में रील चढ़ जानी चाहिए, उस तरीके से मैं इसको प्रेजेंट आपके सामने कर रहा हूं। तो शिक्षा दर्शन हुआ, शिक्षा वाणी हुआ और साथ में राज शिक्षा दर्शन भी हो गया। और इसमें भी उन्होंने हमें एक सुविधा दी थी भी, हम हमारे इस ऐप के ऊपर जो कंटेंट है आपका 1 सप्ताह रखेंगे, यानी बच्चा जब कभी भी देखना चाहिए 1 हफ्ते तक का। आज जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ है तो यानी अगले 7 दिन तक वो इस ऐप के ऊपर उपलब्ध रहेगा, बाद में वो वहां से हटा देते थे। तो ये भी अच्छी सुविधा थी भी, हाँ 7 दिन में बच्चे को जब भी उचित समय मिले उस हिसाब से इस कार्यक्रम को वो देख सकता था, अपनी पढ़ाई को निरंतर रख सकता था। तो ये थी आज की अपनी क्लास। एक कोविड-19 के दौरान जो राजस्थान सरकार ने जो शैक्षिक नवाचार किए, स्माइल अपना कंप्लीट हो चुका। उसके बाद शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन और साथ में ही राज शिक्षा दर्शन को आज अपनों ने क्लियर है वो कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सब साथियों को यहां अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, और कमेंट का मैं जरूर इंतजार करूंगा। कमेंट के लिए ही तो बोलता हूं और तो कुछ कहता ही नहीं। कमेंट के लिए इसलिए इससे मुझे फीडबैक मिलता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सबको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोटिवेशन चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपकी कोई क्यूरीज है तो वो भी आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले शैक्षिक नवाचार के साथ, और जो केंद्र सरकार ने स्टार्ट किया राजस्थान में वो किस प्रकार से स्टार्ट हुआ, उसमें क्या फैसिलिटी है, उसके ऊपर बात करेंगे। और टॉपिक का नाम रहेगा दीक्षा और दीक्षा राइज, उसके ऊपर, क्योंकि वो भी कोविड-19 के दौरान बच्चों की पढ़ाई को निरंतरता देने में काफी कारगर जो सिस्टम था वो।
तो अगला अपना टॉपिक रहेगा दीक्षा राइज। चलिएगा फिर मिलेंगे साथियों, तब तक जय हिंद जय भारत।